नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में वीडा V2 Pro लेके आया हूँ। ये हो गई इसकी चाबी। दोस्तों चाबी प्रॉपर रिमोटली आती है, इसके साथ साथ एक की भी आती है, लेकिन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पे यहाँ पे 2 बटन आती है। नीचे में अगर देखेंगे तो ये सीट ओपन का है, और ये जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं नीचे में बटन जो है, ये बटन आपका गाड़ी स्टार्ट के लिए है। रिमोट आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे आपको चाबी लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है वीडा V2 Pro में। 7 इंच की डिस्प्ले TFT डिस्प्ले मिलती है। इस जितने भी आप देख रहे हैं फंक्शन, ये सारा कुछ टच में आती है। यहाँ से अगर आप सेटिंग पे भी टच करेंगे तो इसकी जो डिटेल है डिस्प्ले की, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपकी मोबाइल डेड हो जाती है तो इस जगह पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया, नॉर्मल चार्जर है, इससे आप चार्ज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे एक हैंगिंग दिया गया है, ताकि आप अगर कोई मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आप आराम से कोई भी प्लास्टिक 3 kg तक का कैरी कर पाएंगे। दोस्तों इसकी जो आज़ार लाइट है वो अगर आप देखेंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलती है। इसकी जो बर्जर है उसे आप बंद कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चालू भी कर सकते हैं। अगर आपको साउंड बर्जर की पसंद नहीं है तो उसे आप बंद कर पाएंगे डिस्प्ले के साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे में। दोस्तों मोटर की बात करूं तो मोटर इसमें आपको PMSM मोटर मिलती है। पीछे में आपको सिंगल सस्पेंशन स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है। साथ में इसकी जो मोटर की पावर है वो 3.9 किलोवाट की है। लेकिन अगर इसकी टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इसमें 25 Nm टॉर्क दी गई है। और पीक पावर मोटर की बोलूँ तो पीक पावर इसमें 6 किलोवाट की मिलती है। और पीछे में अच्छी बात क्या है कि अगर आपकी टायर कभी भी पंक्चर हो जाती है तो आप घर पे भी, अगर आपके पास कोई भी मिस्त्री नहीं है रोड साइड में, तो अगर आपके पास टूल किट है तो आराम से व्हील को खोल पाएंगे। मोटर से कनेक्ट ही नहीं है। फ्रंट की जो टायर है वो 90/12 इंच की दी गई है, लेकिन अगर आप पीछे में देखेंगे तो पीछे में आपको 180/12 इंच की मिलती है। पीछे की जो चौड़ाई है वो बढ़ाई गई है। और इस जगह पे यहाँ पे जो चेचिस है यहाँ से आती है, ये मेटल की दी गई है। और बैटरी जो रखी गई है इस जगह पे, ये भी प्रॉपर हार्ड मेटल की बनाई गई है। उसके ऊपर में ये प्लास्टिक की लगाई गई है बैटरी को कवर करने के लिए। बैटरी कूलिंग दोस्तों अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ नीचे में एयर डिज़ाइनिंग किया गया है, ताकि अगर बैटरी एयर से टकराए तो ऑटोमेटिक ही वो कूलिंग होती है। DRL देख रहे हैं, ये वी केयर नाम से प्रोड्यूस किया गया है कंपनी ने। ये वी केयर जैसा, यानी कि हम आपकी केयर करते हैं, उस तरह की लोगो इनका है। और साथ में आपको नीचे में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ साथ आपको टायर की जो साइज़ है वो 90/12 इंच की टायर मिल जाती है। ट्यूबलेस टायर मिलती है डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ। सामने में आपको डिस्क मिल जाती है, और रिफ्लेक्टर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड मिलती है। और हेडलाइट और अपर और डीपर दोनों इसी से होती है। दोस्तों इसकी जो अलॉय व्हील की कट है वो मुझे काफ़ी गाड़ियों से अच्छी लगती है, क्योंकि वीडा की जो लुक है वो प्रीमियम लुक है। ये जो आप देख रहे हैं ये फाइबर की है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं पे भी कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। इसकी जो वेट है वो एक्चुअल वेट, गाड़ी की जो वेट है वो 125 kg है। इसमें स्वैपेबल बैटरी आती है, और बैटरी आपको 2 मिल जाएगी। मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ, लेकिन बैटरी दिखाने से पहले मैं बूट दिखाता हूँ। दोस्तों बूट आपको 4 तरह से खुलता है, यानी कि 4 ऑप्शन मिलेगा आपको बूट खोलने के लिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जैसे स्टार्ट हो गया, इससे अगर आप बंद करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है। उसके नीचे में देखिए एक और बटन दी गई है, इसे आप जैसे प्रेस करेंगे आपकी बूट जो है वो खुल जाएगी। ये बूट खुल गई। इसमें 26 लीटर की बूट स्पेस मिल जाएगी। इसमें आपको IP65 रेटिंग चार्जर मिलती है। चार्जर में वीडा लिखा हुआ IP65 रेटिंग है। और चार्जर इसमें मिलेगी, वॉट भी लिखा गया है, 580 वॉट की चार्जर मिल जाती है इसमें। इसे मैं रख देता हूँ साइड में। चार्जर की बात करूं दोस्तों तो चार्जर आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, इस जगह पे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो वीडा के साथ, यानी हीरो वीडा के साथ एथर कनेक्ट है, उन लोगों का टाइप है। तो इस जगह पे देखिए आप नीचे में, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर दिया गया है। अगर आप एक्सपीरियंस सेंटर जाते हैं एथर का या फिर हीरो का, आपको तुरंत चार्ज करना है तो कहीं पे भी कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे लगाइए और चार्ज करिए आराम से। एक तरह से ये बूट ओपन हो गई। अब मैं कर देता हूँ इसे बंद। ये हो गई दोस्तों बूट बंद। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको रिमोट में मिलती है। अगर आप रिमोट देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट जलाने का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं आपको रिमोट में दिखा दूँ तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देखिए ये फॉलो मी लैंप इसे बोला जाता है। अगर आप गाड़ी को खड़ी करके, अगर आपको पार्किंग में है गाड़ी और अगर आपको दूर जाना है तो आपके पास टॉर्च नहीं है तो ये रिमोट आपकी काम आएगी। फॉलो मी लैंप इसे बोला जाता है। साथ में यहाँ पे आपको पार्किंग जो लाइट है, आज़ार लाइट जिसे बोला जाता है, वो भी जलती है, रिमोट से ही जलती है, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है। साथ में जो तीसरी बटन दी गई है वो बूट का है। अगर मैं इसे प्रेस कर दूँ तो बूट खुल गई, देखिए।
2 तरह से बूट खोल दिया मैंने, दोबारा से इसे बंद कर दे रहा हूँ। दोबारा से मैंने बूट को बंद कर दिया। अब दिखाता हूँ तीसरी तरह से किस तरह से खुलेगी। तीसरी तरह गाड़ी को स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट किया गाड़ी को। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ टच करके आपको घुमा देना है। जैसे घुमाएंगे दोबारा से बूट खुल गई। 3 हो गया दोस्तों। अब रह गई चौथी तरह से बूट स्पेस किस तरह से खोलना। मान लीजिए आपकी एक्सिलरी बैटरी, इस जगह पे अगर देखेंगे यहाँ पे एक्सिलरी बैटरी दी गई है। एक्सिलरी बैटरी के सामने में एक चाबी लगती है, वो कब लगेगी। मान लीजिए आपकी जो बैटरी है वो एक्सिलरी बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई, पूरी गाड़ी ही आपकी डेड हो गई, तो रास्ते में बंद हो जाएगी। उस केस में आपको ये चाबी काम आने वाली है। चाबी को यहाँ पे आपका मैट आएगा, मैट को यहाँ पे देखिए जो लॉक दिया गया है, ये मैट को उठाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मैट नहीं है। यहाँ पे जैसे घुमाएंगे और घुमा के खुल गई बूट। चौथी तरह से बूट को मैंने खोल के दिखा दिया। चार्जर तो मैंने दिखाई दिया, IP65 रेटिंग है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसकी जो स्वैपेबल बैटरी है वो। इसमें 2 बैटरी आती है, लिथियम आयन की बैटरी आती है। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 3.94 किलोवाट की दी गई है। बैटरी खोलने के लिए यहाँ पे आपको चाबी की ज़रूरत होगी। ये मैंने घुमाया, ये खुला। यहाँ पे देखिए आपको 2 बैटरी वीडा की ब्रांडिंग मिलती है। आपकी जो है वो इजी निकल जाएगी, सिर्फ आपको हाथ से उठा देना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटो कनेक्ट है। इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे तो जैसे आप डालते हैं तो ऊपर से इसकी जो सॉकेट है वो कनेक्ट हो जाती है। एक बैटरी ये हो गई, मैं दोनों बैटरी निकाल दे रहा हूँ। ये दूसरी बैटरी हो गई। दोस्तों इस बैटरी की खास बात क्या है, अगर आप कहीं पे भी चार्जेबल पॉइंट आपको दूर में पड़ता है या फिर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उसे तो आप चार्ज कर पाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना है, 30 से 40 किलोमीटर चलना है, तो एक ही बैटरी से आप लगाइए, बैटरी आपकी गाड़ी चलने लगेगी। एक बैटरी आप चार्ज पे रख दीजिए, फिर जब दूसरी बैटरी आएगी तो फिर उसे चार्ज लगाइए। इस तरह से आप काम चला सकते हैं। दोस्तों दोनों बैटरी को मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर आपको बैटरी निकालना नहीं है तो ये जो सॉकेट है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस साइड से कनेक्ट करके आपकी बैटरी हो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ इसमें एक एक्सिलरी बैटरी जो आती है, मान लीजिए कि आपके पास लाइट नहीं है तो उस केस में भी काम आएगी। ये देखिए, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ तो बैटरी नहीं है लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये एक्सिलरी बैटरी है इसमें अलग से। वही बैटरी है जो ग्लैमर अपाची में जो आती है, वही नॉर्मल बैटरी आती है। दोबारा से प्रेस किया, बंद हो गई। उसके साथ साथ ये जो देख रहे हैं सॉकेट, इस जगह जो कनेक्ट हो रही है वही सेम चार्जर है। मान लीजिए कि ये जो है ये सॉकेट हो गया, यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। आप चार्जर पॉइंट को कनेक्ट करिए, ऑन करिए, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों बैटरी में कुछ ज़रूरी डिटेल जो है वो वीडा ने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल है। यहाँ पे देखिए लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, रिचार्जेबल बैटरी है। उसके साथ साथ 5.4V वोल्टेज यानी 338 AH। क्या क्या नहीं करना है इसे पोज करके आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या आपको नहीं करना है वो सारे डिटेल है वो आपको लिखा हुआ है। दोस्तों बैटरी की जो वेट है वो 12 kg आपको पड़ जाएगी। बैटरी आराम से इजी यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए, कुछ भी करने का झंझट नहीं है। ये लगाया ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उस तरह से साइज़ ही बनाई है कंपनी की कि आपको हड़बड़ हड़बड़ खटर पटर वाला कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। ये प्रॉपर मेटल की दी गई है। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इसमें 3 साल की वारंटी मिलती है 30,000 किलोमीटर तक, और इसे आप एक्सटेंडेड भी करा सकते हैं। अगर आप एक्सटेंडेड कराएंगे तो 2 साल एक्सटेंडेड होती है और 20,000 किलोमीटर बढ़ जाएगी। बैटरी आपकी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे मैंने कर दिया लॉक। सीट को मैंने कर दिया बंद। दोस्तों पीछे में देखेंगे, पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया। साथ में अगर आप पीछे में देखेंगे तो आपको जो सामने में लुक है, जो DRL की लुक है, वही आपकी ब्रेक लाइट की भी लुक दी गई है। ये जो देख रहे हैं ये प्रॉपर LED दी गई है। वीडा की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे एक हल्का सा ग्रिप मिलता है। इस जगह पे ये मेटल की है। ये जो साइड में देख रहे हैं ये भी मेटल की लगाई गई है। अगर कोई भी बैठती है लेडीज़ तो इस जगह पे इस तरह से पकड़ने का, या फिर कोई मेल भी बैठते हैं तो इस जगह पे पकड़ने का है। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, साइड से भी पकड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे में देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे LED लाइट दी गई है। ब्रेक लाइट में दिखा दे रहा हूँ एक बार।
देखिए ब्रेक लाइट जल रही है हल्की सी, साथ में यहाँ पे नंबर प्लेट पे भी लाइट दी गई है, ये भी एलईडी है। रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा पीछे में। ये इंडिकेटर देखिए कहीं से भी मुड़ने से टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये फाइबर की दी गई है। अगर मैं हज़ार लाइट जला दूं तो इंडिकेटर आपकी इस तरह से दिखेगी। हज़ार लाइट पे कोई भी साउंड नहीं है, बहुत सारे लुक आपको इस तरह से दिखने वाली है। बैठ गया मैं गाड़ी पे, ये रिमोट है, साथ में रखना है, मैंने इसे चालू किया। पूरी जो आप देख रहे हैं 7 इंच की TFT डिस्प्ले है, पूरी टच है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखा रही है, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। इसमें डेट दिखाती है और डे भी दिखाती है, सैटरडे। उसके अलावा ओडोमीटर दिखा रही है, साथ में अगर आप स्वाइप करते हैं तो ट्रिप ए, एवरेज स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप बी भी आती है और इसमें नेविगेशन भी दी गई है। लेकिन अगर आप परचेस करते हैं व्हीकल को और रजिस्टर जब करते हैं तो वो आपकी तभी काम करती है ऐप रजिस्टर होने के बाद। दोस्तों इसमें 4 मोड आती है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ इको मोड, उसके बाद राइड मोड, उसके बाद स्पोर्ट मोड, कस्टम मोड। ये मैंने मोड के बारे में ड्राइविंग एक्सपीरियंस में सारा डिटेल एक एक करके बताया है, कब मोड आपका कब काम आएगा, कस्टम मोड किस लिए दी गई है। साथ में अगर आप सेटिंग में देखेंगे तो सेटिंग में आपको क्या क्या मिलता है कि जो ब्राइटनेस है ऑटो, लाइट, डार्क जैसे करना आप कर सकते हैं। तो मैंने अभी ऑटो किया है। ब्राइटनेस को भी ऑटो कर सकते हैं, ऑटो ऑफ करके। तो ये ब्राइटनेस हो गया, तो मैं अभी ऑटो कर दे रहा हूँ। उसके साथ साथ कनेक्ट जो है, कनेक्ट में वाईफाई कनेक्ट दिया गया है, यहाँ पासवर्ड है। उसके साथ माई स्कूटर पे टच करेंगे तो माई स्कूटर पे देखिए यहाँ पे बर्जर साउंड मैंने बोला था आपको बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद बूस्टिंग मोड है, ये भी मैंने आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ ही बताया कि बूस्ट मोड कब काम आती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मिलेगा आपको इसमें रखने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, अबाउट में आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो सब दिखाई देगा। बाकी इसमें बहुत सारा ऐसा फ्यूचर है जो कि जब आप परचेस करेंगे तब आप जान पाएंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो फ्यूचर का है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो पे अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं वीडा का V2 Pro का स्पेशल फ्यूचर जो भी है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक की दी गई है, इससे आप कहीं पे भी ऑपरेट कर पाएंगे, कहीं पे भी प्रेस करेंगे ड्राइविंग करते समय। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो काम कर रही है। उसके साथ साथ ये अपर डिपर के लिए हो गई, ये पास लाइट इसी से होता है। राइट साइड में मोड हो गया, हज़ार लाइट लेफ्ट साइड में दिया गया है, ये इंडिकेटर के लिए है, ये हॉर्न हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल दी गई है। क्रूज़ कंट्रोल कब काम आती है, देखिए ब्रेक को मैंने प्रेस किया और सेट को कर देना है प्रेस, ऑटोमेटिक ही ये ड्राइव मोड में चली गई। इसे मैं इको मोड कर देता हूँ। दोस्तों इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल तभी काम आती है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं। मैं सोचा यहाँ बैठ के कर दूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। साथ में यहाँ पे देखिए ये प्रेस दिया गया है, यानी कि रिवर्स। इसे आप जैसे प्रेस करेंगे, इसे पार्किंग मोड, तो ऑटोमेटिक ही ये रिवर्स में चली गई। देखिए ये पार्क मोड। आपको क्या करना है, एक्सीलेटर को उल्टा घुमाना। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, अगर आप इधर करेंगे तो आपकी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। पार्किंग मोड पे 3 तक ही जाती है, आगे जा रही है, ठीक है। अगर मैं पीछे उल्टा घुमा जा रही है, मैंने उल्टा घुमाया है इसी को, जो ये चीज़ है, जो थ्रोटल है उसे मैंने उल्टा घुमाया है, ये पीछे जा रही है। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। चेक योर सराउंडिंग लिखा हुआ है। दोबारा से बंद कैसे करना है, इसे प्रेस करेंगे, बंद हो जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे SOS दिया गया है। अगर आप व्हीकल को परचेस करेंगे तो इसमें 3 नंबर इंक्लूडेड करने का रहता है। 3 नंबर जैसे ऐड करेंगे। SOS का जो फ्यूचर है दोस्तों, अगर आप 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो वो डाटा जो है वो तीनों लोगों तक पहुंच जाती है। यानी कि अगर आप व्हीकल परचेस करते समय रजिस्टर करते हैं 3 नंबर, इमरजेंसी केस में मान लीजिए गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो उस केस में अगर आप 5 सेकंड प्रेस करेंगे तो तीनों के पास लाइव लोकेशन पहुंच जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने वीडा V2 Pro के बारे में सारा डिटेल अच्छी तरह से बता दिया। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है वो मैंने नहीं बताया था। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 85,000 से स्टार्ट होके 140 लाख तक जाती है। और इसकी जो लोकेशन है वो प्रीमियम मोटर्स धनबाद में है। इसकी जो लैंडमार्क है, अगर आपको वीडा V2 परचेस करना है तो गोल बिल्डिंग के बगल में प्रीमियम मोटर्स की जो शोरूम है वीडा V2 Pro अवेलेबल हो जाएगी। और 8 लेन गोल बिल्डिंग के बगल में 8 लेन आती है, 8 लाइन के बगल में ही ये प्रीमिया की जो शोरूम है वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।